हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, कनिका, दिशा और कबीर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। 31 मार्च 2016 की आपको बैलेंस शीट दी गई है। 1 अप्रैल 2016 को एक पार्टनर कनिका फर्म को छोड़ के जा रही है, तो इसके लिए आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है, वो सब कुछ आपको करना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। कैसे करोगे? जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में हर क्वेश्चन में एक सीक्वेंस को फॉलो किया, उसी तरह से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में भी उस क्वेश्चन में आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और आपका क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले देखो, गुडविल के एडजस्टमेंट हम करेंगे, और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में गेनिंग रेशियो। तो कनिका, दिशा और कबीर 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। कनिका फर्म से रिटायर हो रही है, तो रिमेनिंग पार्टनर दिशा और कबीर आगे का प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? क्या क्वेश्चन ने दिया है? कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब जैसे ये पहले बांटते थे, जो इनका कॉम्बिनेशन था पहले ओल्ड रेशियो में, वही कॉम्बिनेशन न्यू रेशियो में रहेगा 1:1, मतलब कि इक्वल पार्टनर हो जाएंगे। तो कनिका का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था 2/4, वो किसको मिला? रिमेनिंग पार्टनर्स में ही बटा होगा, लेकिन किसको कितना मिला ये फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे और देखेंगे कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है और कितना। तो दिशा का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 से बढ़ गया, इसको गेन हो रहा है। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बढ़ा? उसको कनिका के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा मिल रहा है। इसी तरह से कबीर का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आप कंपेयर करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इतनी फ्रैक्शन से बढ़ गया, 1/4। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कैसे बढ़ा? कनिका के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इसको मिला। तो इन दोनों ने कनिका के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना इतना हिस्सा आपस में बांट लिया। चेक कर सकते हो आप, इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या बनेगा? 2/4। यही कनिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो इन दोनों ने जिस हिसाब से इसको बांटा, आधा आधा किया ना, सेम सेम फ्रैक्शन में इन दोनों को मिला है, तो दोनों ने इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को आधा आधा बांटा। तो 1:1, दो हिस्से किए, एक हिस्सा दिशा को मिला, दूसरा हिस्सा कबीर को मिला। तो 1:1 गेनिंग रेशियो है। अब ये जो कनिका का शेयर ऑफ गुडविल है वो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल में भी शेयर मिलता है। बेशक हम आज गुडविल को रियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने बिजनेस को पूरा वाइंड अप नहीं कर रहे, बेच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आज की डेट में अगर हम इसे बेच देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका बेचने पे हमें कितना पैसा मिलेगा। तो वो जो एक्सेस पैसा मिलेगा वही गुडविल है, और उसमें कनिका रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर होगा। फर्म तो नहीं दे सकती, क्योंकि फर्म के पास वो पैसा आ ही नहीं रहा, वो क्योंकि बेच करके पैसा उसको मिल ही नहीं रहा। तो इसको पैसा देगा कौन? इसको वही पार्टनर्स पैसा देंगे जिसके पास इसका शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर होने वाला है। वो कौन है? दिशा और कबीर। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करनी होगी, जो कि दिया गया है कि पिछले 3 सालों के प्रॉफिट लेने। तो आपको यहाँ पर 2 सालों के प्रॉफिट दिए हुए, पिछले 3 सालों में 2 सालों के प्रॉफिट है 13, 14, 14, 15, और थर्ड ईयर कौन सा हो जाएगा? 15, 16, जो कि आपका बैलेंस शीट में है। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट हो गए 1 लाख जमा 1,30,000, और जो पिछले साल 2016 का जो है वो लॉस है आपका -20,000 करो, तो ये 3 साल के प्रॉफिट हो गए 2,10,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 2,10,000 को नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों के आपने प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी है उनको लिया है, उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स से आप डिवाइड करो। तो 2,10,000 को 3 से डिवाइड करते हो तो 70,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल के लिए कहा है कि एवरेज प्रॉफिट का दुगना लेना है आपको, तो एवरेज प्रॉफिट का दुगना हो गया 1,40,000। तो ये फर्म की गुडविल आ गई 1,40,000। इसमें कनिका का शेयर कितना बनेगा?
1,40,000 का 2/4 जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वही इसका शेयर इन गुडविल बनेगा। तो 70,000 है इसका शेयर इन गुडविल। अब ये 70,000 इसको कौन देगा? दिशा और कबीर, जिनको आगे चल करके 35,000 दिशा को मिलने वाले हैं और कबीर को भी 35,000 मिलने वाले हैं। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को आप डेबिट करोगे कि इनसे पैसा लेकर के कनिका को देना है, कनिका के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 70,000 से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है तो फॉर्मेट तैयार रखो और साथ के साथ पोस्टिंग करो। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट से मिल जाएंगे आपको 2 लाख, 1 लाख और 80,000। इसके बाद यहाँ पर ये जो गुडविल का पैसा कनिका को मिलना है दिशा और कबीर से 35,000 और 35,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट करो और इन दोनों से ये पैसा लेना है तो इन दोनों के अकाउंट को डेबिट करो। इतना समझ में आ गया? करेक्टली करना, कई बार आप लोग रोंग कर देते हो। यहाँ क्रेडिट साइड पर दिशा और कबीर को कर देते हो, यहाँ पर कनिका का डेबिट कर देते हो, तो रोंग हो जाएगा। जिसको देना है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और जिससे लेना है उसके अकाउंट को डेबिट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम बैलेंस शीट पे चेक करते हैं कोई रिजर्व्स है, कोई ऐसा खर्चा है, लॉस है जिसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में हम यही करते थे ना सेकंड स्टेप में। तो इसी तरह से यहाँ पर भी चेक करो। तो यहाँ पर देखो लॉस आ रहा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है, डेबिट बैलेंस है, जिसे हमें तीनों पार्टनर में बांटना है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट के खत्म करना है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि ये पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स दिशा और कबीर एज इट इज बुक वैल्यूज रखना चाहते हैं, कोई चेंजेस नहीं चाहते, कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है। इसका मतलब ये जितने भी खर्चे नुकसान जो भी फायदे हैं इनको बांट करके खत्म करना है। तो 20,000 में से कनिका को मिलेंगे 10,000, दिशा को 5,000 और कबीर को 5,000। लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, डेबिट होंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट साइड पे लिखोगे। क्लियर है? इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप अब आपका आता है दूसरा पॉइंट। यहाँ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये कोई रिजर्व नहीं है, ये आपकी एक लाइबिलिटी है एम्प्लॉइज से रिलेटेड, तो एज इट इज चलेगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, तो इसे आप बैलेंस शीट में एज इट इज रखोगे। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में देखो पॉइंट क्या दिया है, फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज्ड टू ₹3 लाख। 3 लाख हो गई है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो गई है 3 लाख, हमने कितनी दिखाई है 2,40,000। तो 60,000 से वैल्यू बढ़ना एसेट की फायदा है, तो रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखोगे क्रेडिट साइड पे, साथ के साथ बैलेंस शीट में इसको अपडेट करो, फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख। स्टॉक की वैल्यू कहा, स्टॉक की वैल्यू के लिए कहा है कि 120% हो गई है इसकी वैल्यू। जो आपकी स्टॉक की वैल्यू है वो 120% मतलब 20% से बढ़ गई। तो 1 लाख की जगह क्या हुआ, 1 लाख का 20% कितना होगा 20,000। तो 1 लाख की जगह 1,20,000 इसकी वैल्यू हो गई। तो 20,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ना आपके लिए फायदा है, तो कहाँ लिखोगे क्रेडिट साइड पर, बैलेंस शीट में इसको अपडेट कर दो 1,20,000। अब रिवैल्यूएशन का भी सब कुछ होने के बाद यहाँ पर रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट आ रहा है 80,000। ये भी तीनों पार्टनर्स में ही बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट करके इसको खत्म करोगे। प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। ये नेम चेंज कर लेना थोड़ा सा, तीनों के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसके अकाउंट में क्रेडिट करो और एंड में यहाँ रिवैल्यूएशन में टोटल लिखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को अब आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करो, साथ के साथ 40,000, 20,000 और 20,000। सब कुछ होने के बाद अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। यहाँ पर कहा है कि जो कनिका रिटायर हो रही है पार्टनर, उसका जितना भी सेटलमेंट में क्लेम बन रहा है, जितना भी इसका हिसाब किताब बन रहा है, वो सारा का सारा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इसका कितना बनता है आपका 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए हम क्या करेंगे, कनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास लोन अकाउंट 3 लाख रुपए। बाकी दोनों पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे 80,000 और 60,000। एंड में लिखो टोटल और ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आ जाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स और स्टॉक हो चुका है आपका। अब रहते हैं डेटर्स और बैंक। तो डेटर्स आपके हो गए 60,000 और बैंक कितना हो गया 60,000, कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आप बांट चुके हो, खत्म हो गया। लाइबिलिटी साइड पर
क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वैसे ही रहेंगे जैसे बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है। कनिका का बैलेंस लोन में आ जाएगा 3 लाख रुपए, और दिशा और कबीर के कैपिटल के बैलेंसेस को आप यहाँ लिखोगे 80,000 और 60,000। अब बैलेंस शीट के टोटल को चेक करो। लाइबिलिटी साइड का टोटल 5,40,000 है। क्या एसेट साइड का भी टोटल इतना ही है? बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, करेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस जारी रखना, मेरे साथ कनेक्टेड रहे। गुड बाय एंड टेक केयर।